देखिए बख्शीनगर से तस्वीरें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं और ये आंकड़े लगातार जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी फिलहाल आप ये प्ले कार्ड जो है इन पर नजर डालने की कोशिश करें, जहां पर लिखा है साफ तौर पर कि हमारी जमीनों पे खेती करने वालों के अवैध कब्जे जो हैं वो हटवाने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। इसको लेकर भी मांग तेज हो रही है। उसके बाद जम्मू कश्मीर मीरपुर शाखा में जमा जो नकदी है वो वापिस की जाए इनकी। आप देखें रिफ्यूजीज लगातार इस चीज को लेकर मांग कर रहे हैं कि जो चीजें इनकी छूट गई हैं कहीं ना कहीं, जिन्हें सरकारें नजरअंदाज कर रही है, उन चीजों पर गौर फरमाने की जरूरत है। इसके बाद जरा आप नजर डालें इन तस्वीरों की ओर। राज्य के बाहर बसें जो हैं वो किस तरह से बताया गया है कि 5300 विस्थापित परिवारों को समान सुविधाएं जो हैं वो दिलवाई जाएं। ये लगातार ये तस्वीरें जो हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। इसके साथ अब क्या कुछ इसको लेकर कहेंगे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, मांगे इन चीज को लेकर तेज है अभी फिलहाल, जो पीछे छूट गया है कहीं ना कहीं वो सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि सरकारें गौर इस पर भी फरमाए चुनावों से पहले। तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सन 1947 से लेके बेइंसाफ़ी चल रही है कि सन 1947 से लेके 1954 में इन लोगों को 254 के तहत जो ज़मीन लॉट की थी, आज इनको वो हक छीन लिया गया है। ये लोग ज़मीन बेच नहीं सकते। और दूसरा नंबर, जिन लोगों ने जंगल जूड़ उखाड़ के ज़मीनें बनाई थी और जिनके पास ज़मीन की कमी थी और उनकी गिरदावरियाँ बंद कर दी गई हैं। सेकेंडली, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो ज़मीन का काम ख़त्म कर दिया, और सेकेंडली जब ये हुआ कि डिलिमिटेशन कमीशन बैठा तो हम लोगों ने एक डिमांड रखी थी एज पर प्रोपोर्शनल, जो 24 सीटें हैं उनमें से 8 सीटें हमें दी जानी चाहिए यहाँ पे, लेकिन इन लोगों ने हमारा सुना ही नहीं। 13 लाख हमारी पॉपुलेशन है और एक सीट दे दी, और एक कोई पॉपुलेशन सिर्फ 2 लाख है तो उसको 2 सीटें दे दी। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी हुई। तीसरी ये चीज़ है कि यहाँ की जो उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा था कि आपको 25 लाख देंगे पर फैमिली को, लेकिन आप भी ये बात मानते हैं कि चुनावों पर वोट तो आप ही के नाम से लिए जाते हैं, आप ही को सामने रखकर लिए जाते हैं, तो फिर क्यों आपके साथ ही बेइंसाफ? देखिए, ये तो जब भी कोई पॉलिटिकल पावर में आते हैं, जब वहाँ पे चले जाते हैं, उन चेयर पे जाके आमरे लोगों को ये भूल जाते हैं। फिर जब टाइम होता है फिर दोबारा आ जाते हैं, और ये हमारे लोग तब से धोखा खा रहे हैं। मैं ये इनको भी कहूँगा कि जिसके साथ भी कोई बात करें, आप इतनी ज़ोर से कमिटमेंट करें कि हमारे जो मसले हैं वो हल होने चाहिए। चलो देखिए तस्वीरें, ये आंकड़े लगातार अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर मांग जो है वो लगातार तेज हो रही है। किस तरह से बातचीत जो है वो भी अपने लोगों के साथ करते नजर आ रहे हैं। आज जो खड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सर क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? लगातार मांग तेज है, चुनावों से पहले आप भी जो है वो सरकारों को बताते हैं कि हमारी तरफ भी गौर फरमाए, हम भी यहीं के बाशिंदे हैं, तो क्या कहेंगे? देखें, ये बड़े दर्दनाक बात है कि वो समुदाय जो जिसने इस रियासत को बचाया, अपनी कुर्बानियां देकर 1947 में जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोला, तो आज वो अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार इंसाफ नहीं कर रही। जितनी भी सरकारें आई वो धोखा देती रही, झूठ बोलती रही, वायदे करती रही, और इन पर जो उम्मीद थी, इन्होंने 10 सालों में हमारे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। जो हमारी मांगें थी वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दी। आज भी 80% जनता जो मेरी है वो गरीबी रेखा से नीचे है, बड़े बुरे हाल में है, बड़े बुरे तरीके से जीवन व्यतीत कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए जो ये प्ले कार्ड्स इन्होंने जिस तरह से बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक के मीरपुर शाखा में जितने भी नकदी है वो वापस करी जाए, इस पर क्या गौर फरमाएंगे? देखें, हमारे लोग जब वहां से निकले हैं रातों रात, पैरों में चप्पल नहीं थी, जान बचाना मुश्किल था, उनके डिपॉजिट थे वहां जम्मू कश्मीर बैंक में। बैंक किसका है? आज हमारे पास है। हम कितनी बार कह चुके हैं बैंक को कि उन लोगों का डाटा निकालिए, उन लोगों को बुला के उनके जो ब्रांच के जो नकदी, उनके जो कानूनी हकदार हैं उनको ये पैसा सूद के समेत वापस करिए। बैंक कहता है कि बैंक पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका है, जब कभी वापस आएगा तब हिसाब करेंगे। ये जुल्म है, मैं कहता हूँ। तो तब तक लोग तो वोट तो पीओके के नाम पे भी लिए जाते हैं। बिल्कुल लिए जाते हैं, वोट लिए जाते हैं। आज भी आप देखें, जिनेवा में जाके पीओके के लोगों की बात हुई जो पार रहते हैं, जो यहाँ मर रहे हैं उनकी बात नहीं हुई। ये लानत वाली बात है। चलो देखिए, लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं, क्या कुछ उसको लेकर कहते नजर आए हैं ये भी आपके सामने है। अब देखिए अपनी अपनी बातें जो है वो सामने रख रहे हैं, काफी परेशान ये तब से ही है जब से ही ये लोग यहाँ पर आए। अब देखिए अब किस तरह से अपनी बातें जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन या सरकार के सामने रखने की कोशिश जो है वो इलेक्शनों से पहले भी लगातार कर रहे हैं, और तस्वीरें अभी भी लगातार आपके सामने। अब आप लोगों का इसको लेकर क्या कहना है, क्या राय है इस पर आपकी? आप लोग अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहे आप पॉलिटाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।